चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग परसेंटेज पे काम कर रहे थे, परसेंटेज पे क्वेश्चन बना रहे थे। और चलिए आज आगे पढ़ते हैं और कुछ आगे नया सीखते हैं और सिखाते हैं। चलिए ठीक है। ये है परिवार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 32 तक हम लोग कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा। 32 से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको पता है कि एक फैमिली है, एक परिवार है जिसका 25 केजी चावल खाता है वो, और 9 केजी गेहूं खाता है। ओके, और खर्च उसका जो होता है वो 350 रुपये होता है। यहाँ तक ठीक है। आप एक फैमिली है, कोई भी फैमिली है, ठीक, वो राइस और व्हीट यही दो खाता है, ठीक ना। मैंने राइस हो गया चावल, व्हीट हो गया गेहूं, ठीक है। राइस का कंजम्पशन उसका है 25, ये कंजम्पशन है, ठीक ना, ठीक है। और गेहूं 9 केजी, ठीक है। ये केजी लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये कंजम्पशन नहीं है। और उसका टोटल खर्चा 350 रुपया होता है, ठीक ना। चलिए इसको रहने दीजिए। अभी फिर कह रहा है कि चावल की कीमत जो है ना वो गेहूं का 20% है। आपको बताएं परसेंटेज से 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक ना। 1/5 यानी कोई चीज 5 होगा तो उसका 1/20% कितना होगा, यानी 1/5 क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ से रेशियो निकल गया। क्या रेशियो निकल गया कि रेशियो किसका निकल गया कि गेहूं का 20% है, यानी गेहूं 5 रुपया है तो राइस 1 रुपया है, ठीक है। ये तो हो गया। एक ट्रेडिशनल मेथड से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं ना, जैसे आप मानते थे, मान लीजिए राइस का प्राइस राइस है, ठीक ना। जैसे राइस को आर मान लीजिए, ठीक, राइस को आप आर मान लीजिए और गेहूं को डब्ल्यू मान लीजिए, ठीक ना। मैंने एक्स वाई मानते थे उसी तरह डब्ल्यू का ही 20% का मतलब यहाँ 20% लिखे या डायरेक्ट 1/5 लिख दे, हम लिख दिए, ठीक। तो देखिएगा राइस वेट को यहाँ रहिए, पता है आपको, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, क्या 1/5 आया। यही चीज हम किए हैं यहाँ डायरेक्ट बताएं आपको कि यानी कि एक रेशियो पता चल गया कि राइस क्या है, 1 रुपये है, ये इसका दाम 1 है, इसका 5 है। माने रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो खर्चा देखिए, तो 25 किलो चावल खाता है 1 रुपये के हिसाब से, तो 25 रुपया यहाँ खर्चा करेगा, ठीक ना। ये प्राइस है इसका, ठीक है, ये कंजम्पशन है, प्राइस है, आई टोटल खर्च है, ठीक ना। 25 9 बचे 45 रुपये यहाँ खर्चा करता है, ठीक है, ठीक है। 25 रुपये यहाँ खर्चा करेगा, 45 रुपये यहाँ खर्चा करेगा। चलिए ठीक है, रेशियो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तो अब देखना है, कहता है क्या ना कि चावल की कीमत जो है ना वो 20%, गेहूं की कीमत 20% बढ़ा दो। गेहूं की कीमत मार्केट में 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया मतलब क्या होता है, 20% का मतलब आपको बताएं 1/5। 20% बढ़ने का मतलब होता है 5, ये इस पे 1 रुपया ये बढ़ा होगा, यानी 6 हो गया होगा, ठीक है, 6 हो गया होगा। यहाँ तो पहले से 5 था, ठीक ना, देख रहे गेहूं का, यानी 5 से 6 हो गया। क्यों? क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया है, इसी में ना 20% इंक्रीज हुआ है। देखिए अच्छे से लिख देते हैं, ये 6 हो गया, कैसे, 20% का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज को हम ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो अब नया खर्चा क्या होगा, खा तो 9 देखिए बोल रहा है कि चावल में खपत प्रतिशत कितनी कम करें, यानी कहने का मतलब गेहूं नहीं कम करेगा, गेहूं उतना ही खाएगा वो, ठीक ना, जितना खाता था। यानी गेहूं 9 केजी खा रहा है, चावल भले कम कर देगा। तो 9 छक 54, ठीक है। ये नया खर्चा ये है, पहले 45 रुपया उसका खर्चा होता था गेहूं के ऊपर, तब कितना हो रहा है, 54 रुपया। ध्यान से देखिए, तो कितना प्लस 9 रुपया ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो चूंकि खर्चा तो उसको 350 रुपया ही है, उसके पास टोटल पैसा 350 रुपया ही है ना, इसी में एडजस्ट करना है। तो 9 रुपया यहाँ जैसे ही बढ़ाया तो यहाँ 9 रुपया उसको घटाना पड़ेगा ना। हाँ, 9 रुपया घटाना पड़ेगा, तो घटाइए यहाँ पे, यानी 16, इतना मैंने 16 रुपया खर्च करना पड़ेगा गेहूं पे। और 16 रुपया के हिसाब से कितना चावल खाएगा, सॉरी 16 रुपया के हिसाब से कितना चावल खाएगा, तो 1 रुपया के हिसाब से गुने 1 रुपया दाम है ना, यानी 16 रुपया, 16 केजी खाएगा, ठीक है। तो कंजम्पशन ही पूछा है कितना, तो पहले 25 खाता था, अब 16 खा रहा है, यानी कितना कम खा रहा है, 9 का, ठीक है, 9 कम खा रहा है ना, यानी तो परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालना जानते हैं कि जितना कम खा रहा है 9, पहले कितना खाता था 25, अरे 25 का, देखिए यहाँ 25 है, देखिए 25 है ना। सॉल्व कर दीजिए कि 9 बटा में 25। एक चीज देखिएगा आप,
कि ये तो टोटल खर्चा है उसका, ठीक है। उसमें 9 रुपया कम किया, 16 रुपया खर्चा किया, तो हम इससे निकाल दिए कि 9 रुपया, ठीक ना, जब निकालना चाहिए था हमको, निकालना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि कंजप्शन तो ये है ना, ये तो प्राइस है, टोटल खर्चा ये है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब खर्च बराबर हो ना, जब भी कोई परिवार कहे कि खर्चा हम उतने करेंगे लेकिन कोई चीज कम बेसी करेंगे, जैसे चावल और लस्सी में, तो आप इस पे भी निकालिए, इस पे भी निकालिए, बात बराबर पड़ेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि 16 की तो 16 रुपया खर्च कर रहा है टोटल, वो पहले 25 रुपया का था, तब 16 रुपया कर रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, उसे भी देखिए लीजिए एक बार, शंका संदेह कुछ ना होना चाहिए, ठीक है। तो अब 16 रुपया खर्चा कर रहा है किस पे, राइस पे, और 16 रुपया में कितना राइस होगा, 1 रुपये के हिसाब से 16 केजी राइस होगा ना। पहले कितना था, ध्यान से देखिए, तो पहले तो 25 था, ये न्यू आ गया, ये ओल्ड वाला, तो ये ओल्ड वाला है 25, ठीक ना। यदि 9 केजी कम खा रहा है, पहले 25 केजी खाता, तो देखिए बात बराबर हुआ ना। तो आप ये खर्चा पे भी निकाल सकते थे, या नहीं तो डायरेक्ट कंजप्शन पे जाइए, तो खर्चा है ना, टोटल पैसा में है, 25 किलो गेहूँ, 25 किलो चावल, 1 रुपये के हिसाब से 25, आप चूंकि अब 16 रुपया खर्चा करना है, यानी 16 किलो खाएगा, 100 बात की एक बात है, यानी कितना कम खाएगा, 9 किलो कम खाएगा, तो 9 किलो कम खाया कितने के ऊपर, 25 के, तो 25 चक 100, 9 चौको 36% आंसर, ठीक है, 36% यहाँ देखिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिएगा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक ना, तो और 20% वोट अवैध होता है, माने कि मान लीजिए चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध हो गए, और जितने वाले 70% वैध मत प्राप्त करता है, ठीक है, और 9600 मतों से जीतता यह है। कुल मत बताइए, मैंने कुल वोटिंग बताइए। कहने मतलब एक इलेक्शन हुआ जिसमें 20% इनवैलिड वोट हो गया, जो भी वोट पड़ा, जितना भी पड़ा उसको 20% इनवैलिड हो गया, विनर को 70% मिला, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको पता चले विनर को 70 मिला, तो लूजर को 30 मिला होगा, 30%, 30% बचा ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप। फिर वैलिड वोट्स का, और भी वैलिड वोट्स का, ना कि इनवैलिड का, 20% पहले निकाल दीजिए, और वो जीतता है कितने से, 9600 वोट से जीत जाता है वो, ठीक है ना, 9600 वोट से जीत जाता है। तो टोटल वोट्स बताइए। तो एक सिंपल पहले यहाँ देखिए, तो अगर टोटल 100 वोट रहा होगा, तो क्या कह रहा है कि -20% तो खराब हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है, यानी कि 80, ठीक है। इस 80 पे ही अब बंटवारा होगा कि इसका 70% विनर को मिलेगा, ये इसको विनर मानिए, और जब 70% इसको मिला तो रोजर को कितना मिला, वहां लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये 30% मिलेगा, कि 70-30। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, 70-30 के बीच में कितना गैप है, 40%, यानी इसको जो भी वोट मिला होगा लोजर को, विनर को कितना 40% वोट ज्यादा मिला, और एग्जैक्ट इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 96, यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 40% का वैल्यू ही 9600 रहा होगा, ठीक ना। इस 40% का ही दाम जो होगा ना 9600 होगा। तो चलिए तो करिए, तो 4 दुनिया 4 को 16, 240, यानी 100% का दाम कितना, 100% का वैल्यू कितना आएगा, 24,000। क्या ये 100% जो निकाल रहे हैं एक्चुअली में 100% है क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि 80% है, यहीं तक हम निकले, यहाँ तक निकाल पाए, ठीक ना। और पूछा क्या है, देखिए टोटल वोट्स पूछा, यानी इनवैलिड भी ऐड कीजिए इसमें, तो ये अपने आप में कितने % का वैल्यू है, 80% का ही है, ठीक है। जब ये आपको पता है कि जब 80% का वैल्यू आपको पता है कि 24,000 है, तो क्या 100% नहीं निकलेगा, पता है, सीधे इसमें 80 से डिवाइड मारिए, डायरेक्ट हम आप कर रहे हैं, बार बार प्रोसेस स्टेप नहीं दिखेंगे, आप पिछले 3-4 वीडियो आप देख रहे होंगे, तो आप इतना सक्षम हो गए होंगे। चलिए, तो ये नीचे जाएगा तो 1% निकलेगा, फिर 100% निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये देखिए ये 24, ठीक है, कट गया, यानी 30,000 आएगा, यानी 30,000 उसका टोटल वोट था, ठीक ना, जिसमें से कितना 6,000 वोट खराब हो गया था, 20% वोट खराब हो रहा था ना, तो इसका 20% कितना होता है, देखिए 6,000 होता है, ठीक है। तो 30,000 बोला, 30,000 निकाल दिए, आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाँ चलिए, एक वोटिंग पे एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए कि 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया, घर में बैठ गया, ठीक। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस से छुट्टी मिला तो एंजॉय करते हैं घर पे ही, ठीक ना, सोचते हैं क्या वोटिंग करें, जबकि करना चाहिए वोटिंग। फिर होता है 12.5% मत अवैध हो गए, और वोट जो पड़ा भी उसमें 12.5% अवैध हो गए, माने इनवैलिड हो गए, ठीक ना। तो जीतने वाले को 60% मत प्राप्त होता है, ठीक है, 56 से जीतता है, मैंने इन इलेक्शन 20% डू नॉट वोट, मैंने कुछ लोग थे जो वोट ही नहीं किए, DNV डू नॉट वोट लिखा हुआ है,
फिर 12.5% इनवैलिड हो गया, अवैध, और विनर को 60% मिला वैलिड का यानी वैड का, और विन्स बाय 5600 वोट्स। ठीक है, तो फिर से इसको सिंपली लेके चलते हैं। 1 मिनट आइए, पीछे आइए। इस क्वेश्चन को एक और तरीका हम बताते हैं आपको बताना बनाना, ये तो सीख लिए थे। चलिए 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 देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा तरीका बता रहे थे आपको। तो 20% वोट अवैध है, इनवैलिड वोट है, ठीक ना। यानी 20% का मतलब 1/5, यानी 5 अगर टोटल वोट रहा होगा, ये टोटल वोट को दिखाता होगा, तो एक इनवैलिड हो गया होगा, ये इनवैलिड है, ठीक है, अवैध। तो वैध कितना होगा, 5 में से 1 गया 4, 4/5 मैंने 4 वैध है, यानी कि हम वैलिड वोट को इससे दिखा सकते हैं कि वैलिड वोट है, ठीक है। अब कह रहा है कि 70% जीतने वाले को मिला है, 70% विनर को मिला, तो 30% लूजर को मिला, यानी 40% किसको मिला, किसी को, मैंने डिफरेंस रहा उन दोनों के बीच में, ठीक ना। 40% का फ्रैक्शन पता है 2/5 होगा, ठीक है। ठीक है, इसको तोड़िए फ्रैक्शन को, तो देखिएगा 2/5 हम बोले आपको 2/5, ठीक है। यानी कि वैलिड वोट जो भी रहा होगा उसका 2/5, वैलिड वोट जो भी रहा है उसका 2/5 माने उसका 40% ही, ये 9600 है, क्योंकि जो जीता है वो कितना से जीता है, 40% मार्जिन से जीता है ना, क्योंकि 9600 मार्जिन से जीता है, हम निकाले परसेंटेज में 40%, यानी जो भी वैलिड वोट रहा होगा उसका 2/5, 2/5 क्या है, 40 का ही फॉर्म है, 40% को लिखे हुए हैं दूसरे में, तो ये है वैलिड वोट को आपको पता है क्या है, 4/5 है, ठीक ना। वैलिड वोट क्या है, अपने आप में 4 है, और टोटल वोट मान लीजिए अगर एक्स रहा होगा, ठीक ना। दो तरीका बताना, एक पिछला बताएं, एक दूसरा तरीका, ठीक है। तो पहले बात तो ऐसे चला होगा कि एक्स पूरा रहा होगा परसेंटेज, उसका 20%, उसका 20% खराब हो गया, यानी कि 4/5 ही बचा, 20% खराब हो गया, 20% ये था तो 4% ये वैलिड वोट इतना बचा। फिर इसका भी मात्र 40%, 40% का मतलब 2/5, देख रहे हैं 2/5 कितने के बराबर है, 9600, यानी टोटल एक्स वोट रहा होगा उसका 1/5 तो खत्म, यानी 4/5 बचा, 4/5 आगे बढ़ा, फिर इस 4/5 का भी 70% इसको मिला और 30% लूजर को मिला, यानी 40% का डिफरेंस है, इस 40% को ये प्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 30, एक्स का वैल्यू 30,000, आंसर हो गया 30,000 वोट है उसका, ठीक है। यानी कि ये तरीका आप बोलिएगा क्यों बताएं, पिछला तो बताए थे, एक लाइन में बनाने के लिए। देखिए एक लाइन में कैसे बनाएगा, अब समझाने के लिए इतना रामायण लिखे, अब नहीं लिखेंगे रामायण, ठीक है। अब डायरेक्ट देखिएगा, टोटल वोट एक्स मानिए, मान लिए 20% खराब हो गया, यानी 1/5 खराब हो गया, 1/5 खराब हो गया मतलब कि 4/5 बचा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम एक लाइन में बन जाएगा कि 20% वोट खराब हो गया, यानी कि 1/5 खराब हो, 4/5 बचा, ठीक है। आगे जाके करें 70% जितने वाले को, तो 30% आने वाले, यानी कि 40% को 2/5 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। 70% ये हुआ और 30% हारने वाला हो गया, यानी 40, 40 का ही फ्रैक्शन है ये, यानी कि एक्स का 4/5, उसका भी 2/5 वैल्यू खुद दे रखा है, ठीक है। चलिए बना दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू 30,000 आ रहा है, ठीक है, आंसर। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए चुनाव में 20% रोक, मतलब कि अभी जस्ट पढ़े, देखिए फिर से हम दोनों तरीका बताएंगे, ठीक ना। एक लाइन में जो कैसे लिख देते हैं, और एक ये भी एक लाइन में, ये बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। अगर 100 वोट टोटल रहा होगा तो 20% खराब, तो कितना बचा, 80। फिर कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध हो गया, 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8 होता है, यानी 8 से 7 हो गया होगा, 12.5% का मतलब क्या हुआ,
यानी 8 से 7 यानी 70 बच गया, सही हम पकड़े थे, ठीक ना। एक चीज देखे, रेशियो याद रखने से पास आया पर्सन का 1/8 पता है, चूंकि 1/8 इसी का ना, तो एक कितना आएगा 10 यानी 70, यानी फाइनल ये हुआ। और यहाँ पे बंटवारा हुआ होगा, यहाँ से ही विनर और लूजर को डिसाइड हुआ होगा, विनर और लूजर डिसाइड हुआ होगा। विनर को मिला कितना 60% और लूजर को कितना मिला 40%, ठीक है। मैंने इसको सब पे परसेंटेज लगा हुआ है मान के चलिए, ठीक ना। ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों का गैप हम बोलते थे चेक कीजिए, 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 40% यानी 20%। इस 20 का वैल्यू दिया हुआ है, कहीं दिया, यहाँ दिया हुआ है 56, यानी कि 100% कितना होगा 28,000, ठीक है 28,000, 100% 28,000 होगा, ठीक है। तो क्या बोला, टोटल वोट्स पूछा है, ठीक ना, टोटल वोट्स पूछा है, तो हम जो निकाले यहीं तक निकला ना, यहाँ तक निकला वैलिड तक, यहाँ से वैलिड है। अब पीछे जाएंगे, ठीक ना, तो चूंकि ये वैल्यू किसका है 80,000 का वैल्यू है, माने 70,000 का वैल्यू है, 70% का वैल्यू है, ठीक ना। 70% का वैल्यू क्या है 28,000, तो फिर 100% का क्या होगा, ये होगा, पता है आपको, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये भी नहीं चाहिए, पूरा टोटल वोट्स पूछ रहा है वो, ठीक ना। तो ये अपने आप में किसका वैल्यू है 80 का, ठीक ना, 80 का, तो आपको पता, लीजिए काट लीजिए, 40,000, ये अपने आप में किसका वैल्यू है 80% का ही है, यानी 100% का, फिर से वही होगा, यहाँ 80 जाएगा और 100 गुना आएगा, 8 × 5 = 40 यानी 50,000। कितना पूछा है, कुल मत पूछा है, चुनाव में 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया। हाँ तो यहीं तक पूछा था ना वो, 50,000 टोटल वोटर लिस्ट में लोग थे, ये वोटर लिस्ट निकाल दिया, जबकि ये निकालना भी नहीं था, निकालना था हमको यहीं तक 40,000 तक, यहाँ इसका वैल्यू कितना आया 40,000। कि कितने मत पड़े, अवैध, वैध और अवैध छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कितने मत पड़े, तो जो मत अवैध हुए वो भी तो मत पड़ा ही ना भाई, भले बाद में उस इनवैलिड हो गया, तो 40,000, ठीक है। टोटल कितने लिस्ट में लोग थे, तो 50,000, 10,000 वोट नहीं देने आया, चलो ठीक है। अब फिर इसमें से भी कितना एक्चुअली में काम किया था 28,000, क्योंकि कुछ बर्बाद हो गया 12%, ठीक है। चलिए अब इसी को वन स्टेप बड़ा देखें, चलिए यहाँ स्टेप देखते हैं कि 20% का मतलब 1/5, माने अगर x टोटल रहा होगा, टोटल वोट मान रहे कि x है, तो उसका 1/5 तो वोट ही नहीं दिया, टोटल 1/5 वोट नहीं दिया। 1/5 कहाँ से आया, अब आपको पता चलना चाहिए, बताएंगे नहीं, 20% से आया, ठीक, 20% में 1/5 लिखते हैं, वोट नहीं दिया, यानी कितना वोट दिया 4/5 दिया होगा, कहने का मतलब कि 20% का 1/5 है, अब 5 बोले थे ओरिजिनल, यानी पूरा वोट, एक आदमी नहीं बैठेगा, यानी 4 वोट देगा, ठीक है, 4 वोट देगा ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 5 में से 4 लोग वोट देगा, यानी x का 4/5 वोट दिया, ठीक। फिर 4 इतना लोग तो वोट दिया, इसमें से भी खराब कितना हो गया 1/8, माने 12.5% को क्या कहते हैं 1/8 कहते हैं ना, कन्वर्ट कीजिएगा तो यानी 7/8, यानी कि जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 1/8 तो अवैध हो गया, यानी वैध कितना हुआ, इस 8 में से 1 घटाएंगे यानी 60/8, ठीक है, 7/8, ओके। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका, सॉरी 7/8 हो गया, इतना हो गया। अभी एक स्टेप और आगे जाइए, कह रहा है कि 60% जितने वाले को मिला है और 40% हारने वाले को मिला, यानी 20% का फिर वैल्यू, 20% किसको कहेंगे 20% 1/5, यानी कि इन सब का टोटल वोट, उसका 4/5 लोग वोट दिया, चलिए ठीक है, उसका 60/8 लोग 60/8 मत अवैध हो गए, ठीक ना, मतलब 1/8 अवैध हो गए, 60/8 काउंटिंग हुआ, ठीक ना। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो 60% जितने वाले को हारने वाले को 20%, यानी इसका 1/5, अगर इन टोटल का 1/5 निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा 5600 का, समझ गए। देखिए ये वन लाइनर है ये, लेकिन समझिएगा नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा कि x टोटल वोट रहा होगा, ये टोटल वोट रहा होगा, ठीक है, ये DNV है, मैंने वोट ही नहीं दिया, ठीक ना। तो टोटल वोटिंग माने टोटल वोटर लिस्ट है, वीएल से वोटर लिस्ट समझिए,
ये वोटिंग है टोटल। कैसे कि 1/5 वोट नहीं दिया, तो 5 में से 1/5 अगर वोट नहीं देगा, अगर टोटल 5 है और उसमें से 1 वोट नहीं दिया यानी 4, क्योंकि 1/5 वोट नहीं दिया ना, हम नीचे वाला ओरिजिनल होता है, हम आपको बताएं, ठीक है। चलिए, तो टोटल वोट उसका 4/5 लोग वोट दिया, देने दीजिए। फिर कहा उसका 60/8 ही वैलिड बचा, क्यों? क्योंकि 1/8 खराब हो गया, चलिए होने दीजिए। फिर कहा कि उसका 1/5 माने कि 20%, ये 5600 दिया हुआ है, क्योंकि 5600 वोट से जीता है, यानी पूरे का 1/5 माने 20% से वो जीता है। चलिए ठीक है, तो अब आ जाइए, इसको सोल्व कीजिएगा। 7 चौको 28, यहाँ से दिख रहा है आपको, दोनों मिलकर 28 बनेगा, ये दोनों 28 दूनी 56 काट देगा एक बार में, ठीक ना। ऐसे 7 चौको 28, 28 दूनी 56, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या? देखिए तो 25 25 25 8 200 होता है, 200 को 400 यानी कि 40,000 के आसपास होगा। एक्स का वैल्यू 40,000, यही पूछा था ना। हाँ देख लीजिए, हाँ टोटल वोट पूछा था, समझ गए आप। इसको दो तरीका बताए थे, एक इस तरह से कि 100 ले लो फिर उसका 10% घटाओ, क्योंकि 10% वोट नहीं दिया यानी 90, और फिर उसका कह रहा है कि इतना लोग यानी 1/9 लोग वोट नहीं दिया यानी 80। समझ रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं? आपको पता ही होगा, इसका 1/10 होता है, ये 1/9 का बराबर है, यानी ये वाला ओरिजिनल को वैल्यू करेगा। 9 का बराबर 90 है, तो 1 का 10, इस तरह, ठीक है। तो ये बताए थे, ठीक। पिछले वीडियो में आप देखें, ठीक, पिछले, अब कुछ नहीं, अब देखिए यहाँ देखिए, एक और बताएं आपको, एक लाइन में बनाना, मैंने कि एक बार जैसे अगर एक स्कूल वोट रहा होगा, मैंने क्या पूछा है क्या, देखिए तो कि 10% ने मत नहीं दिया और 11 को 9% अवैध निकले, जैसे जितना वोट दिया उसमें से इतना अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक ना। तो जीतने वाले 75% वैध मत प्राप्त करता है, तो 2000 से जीतता है। तो बोला कुल मत बताइए, अगर कुल मत x रहा होगा तो उसका कितना, 10% का मतलब 1/10, 1/10 वोट नहीं दिया यानी कितना वोट दिया, 1/10 वोट नहीं दिया यानी कितना दिया होगा, 9/10 दिया होगा, ठीक है। 10 टोटल को दिखा रहा है, क्योंकि ये एक रेस होगा, यानी 9/10 वोट दिया। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे आइए, फिर कह रहा है कि 1/9, फिर ये 11 बनाएंगे 1/9 है, एक्चुअली में 1/9 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 99 100 100 काट देगा, 1/9 बचेगा। तो हम बोले थे आपको, मेरा परसेंटेज का बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम सब चीज़ ये सब बताए हैं कि आप कैसे डायरेक्ट लेके चला कीजिए, हमेशा कैलकुलेट करने में के पीछे मत भागिए, समय बर्बाद होगा। तो ये 1/9 अवैध हो गया, 1/9 अगर अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ, 8/9, क्योंकि बताए थे ना कि 1/9, ठीक, 9 ओरिजिनल होता है, इसी में से ये बदल एक लोग अवैध हो गया होगा, 1 वोट। अगर 9 वोट टोटल रहा होगा तो 1 वोट अवैध हो गया, यानी टोटल वोट कितना अवैध रहा होगा, 8, अब बटे में कितना, 9 टोटल है, ठीक है। चलिए, तो 8/9 इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए कि हाँ लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अब यहाँ पर खेला होगा कि यहाँ देखिएगा कि कह रहा है जीतने वाला 75% वैध मत का प्राप्त करता है और 2000 से जीतता है। तब जीतने वाले को 75% वैध मत का मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, तो 25%। बोलिएगा कैसे, क्योंकि 75 25 100 100% वोट ही रहा होगा ना वैध मत, ठीक ना। तो 25, दोनों का डिफरेंस देखिए तो 50 है, ठीक ना। यानी कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जो ये 50% अधिक वोट से जीत गया है, लेकिन अगर वैल्यू में देखा जाए, ठीक ना, तो 2000 से जीता है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 50% माने x का 9/10 लोग तो वोट दिया, क्योंकि 1/10 वोट नहीं दिया, ठीक, तो 1 घटा दिए। फिर बोला कि 11 को 1/9 वोट अवैध हो गया, यानी 1/9 वोट अवैध हो गया, यानी 8/9, ये 9 है साफ जैसा दिख रहा है, ठीक ना, 8/9 वैध वोट निकला, ठीक। फिर इसका भी 50%, ये 50% वोट किसको, 50% वोट, 50% को कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, 1/2 लिख दीजिए। चलिए ठीक है, कई को 50 बटा में 100, 1/2 कटे। चलिए, तो इसी का वैल्यू ध्यान से देखिए, तो ये दिया हुआ है, अगर आप पिछड़ा देख रहे होंगे तो वो समझ में होगा कि x टोटल वोट रहा होगा, ठीक ना, ये टोटल वोट पड़ा, मान लिए, अज्यूम किए कि x टोटल वोट पड़ा, उसका 9/10 वोट दिए लोग, क्योंकि 1/10 नहीं दिए, अगर पूरा देते तो 10/10 1 होता, ठीक ना, लेकिन एक्चुअली में 1/10 नहीं दिए, तो 9/10 दिए। फिर 8/9
वैलिड रहा, क्योंकि 1/9 इनवैलिड हो गया। अब फिर उसका जीत हार का गैप कितना है 1/2, मैंने परसेंटेज में 50, लेकिन ऐसे जब इसको परसेंटेज में बढ़ेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा ना, तो 1/2, और इसी का वैल्यू दिया 2000 की। इवन इतना का जब 1/2 निकाले, मैंने ये एक होल है, ये पूरा पूरा एक होल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये पूरा होल है कि x का इतना इतना की है तो कुछ वैल्यू आएगा, उसका 50% वोट इतना है। क्वेश्चन यही कर रहा है। हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, बस समझाना मेरा मकसद है, समझ जाइए आप अच्छे से, नहीं समझिएगा तो फिर फायदा क्या है पढ़ाकर। तो हो गया कि इन सब का 1/2 के बराबर किसके है, 2000 के। सोल्व कर दीजिए, तो काटाकाटी शुरू कीजिए, उड़ा दीजिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये 5 उधर जाएगा तो 10 बना, पहले तो इसको उड़ा देगा, 1000 बना देगा इसको, ये 5 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 5000 आ जाएगा। यही पूछा था, हाँ टोटल वोट पूछा था, आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन कहीं है क्या, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए हाँ, अब इसको देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, कि अगर x टोटल वोट रहा होगा, उसका 10% वोट नहीं दिया, 9/10 वोट दिया, ठीक है, 10% अवैध हो गया, 9/10 वैध रहा होगा, मैंने वो जो बोलेगा उसको उल्टा करेंगे, अवैध इतना है तो वैध कितना है 90%, तो 90% को जब देखिए कोच किएगा क्या आएगा, 9/10 ही तो आ रहा है, समझ रहे ना कैसे आ रहा है ये सब। इसी तरह 10% वोट मत नहीं दिया, 90% तो दिया होगा ना, और 90% को परसेंट जो हटाएंगे तो क्या आएगा 9/10। यही चीज कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। 2-3 तरीका है देखने का, एक तरीका है कि 1/10 वोट नहीं दिया, यानी कितना दिया, 10 में से 1 घटाइए 9, 9/10 वोट दिया, ठीक है, इतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। चूंकि आप बोलिएगा कि 1/10, 10 जब ओरिजिनल है, 1 वोट नहीं दिया तो 9 लोग वोट नहीं दिया ना, तो हाँ, तो जब रेशियो में पूछे तो चूंकि हमको परसेंटेज में भी रखना है, ठीक ना, इसलिए नीचे में 10 अभी भी मार दिए, ठीक ना, अभी भी मार दिए 10, क्योंकि जब इसका परसेंटेज बदलेंगे तो देखिए 10 दहिया 100, 90% आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। तो इतना है, फिर कह रहा है कि जितने, तो इतना तो हो गया कि x टोटल वोट रहा होगा, माने पूरा वोट इतना रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, और उसमें 9/10 वो ये मत दिए, माने वोट देने निकले, जो घर से निकले, बाकी तो घर में रह गए 1/10, और उसमें से भी 9/10 वैलिड हुआ, क्योंकि 1/10 इनवैलिड हो गया। चलिए, और इसका कह रहा है कि 70% जीते वाला के मिल रही, तो हारे वाला के 30% मिल रही, ठीक, यानी दोनों के बीच में गैप कितना है 40%, यानी कि अगर परसेंटेज में देखें जितने हारने वाले में तो 40% का गैप है ना, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर्स में देखें तो 7290 वोट से जीता है वो, कह रहा है 7290, यानी ये 40% ये आपस में बराबर होगा, यानी इस पूरे का अगर 40% निकाले तो 7290 आना चाहिए ना, तो करिए, तो 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे ना, 0 कटेगा तो 2/5, माने इस पूरे का 2/5 जैसे निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, 7290 आना चाहिए। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक, सोल्व कर दें, बार बार कर लीजिएगा ना खुद से, इधर ले जाइए, पहले तो यहाँ से देखिए 7290 गुने 10 गुने 10 गुने 5, ठीक है। चलिए, और अब आइए 9 गुने 9 गुने 2, ऊपर वाला नीचे जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा, चलिए ठीक है, तो काटिए, 2 बचे 10, इसको हटा दीजिए, 9 8 72, इसको 9 8 72, 1 0, 810 बार में कट गया, फिर 9 9 81, उस समय हम गलती कर दिए थे, 8010 लिखा गया था, ठीक ना, इसीलिए ऐसा हो रहा था 90, और अब क्या हो गया, नीचे वाला सब खत्म हो गया, हाँ, तब बचा क्या 90 गुने 5 गुने 5, यानी 25 25 9 225, इतना तो पता है, जीरो के एगो ये जीरो, एगो ये जीरो, ठीक है, यानी 22,500, ठीक है। देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई भी वोटिंग हुआ होगा, उसमें से 20% डू नॉट वोट, मैंने वोट नहीं किए, 600 वोट इनवैलिड हो गया, इस बार नंबर में दिया है, हमेशा परसेंटेज में ये भी देता था कि 10% इनवैलिड हो गया, इस बार नंबर में दिया है। विनर को 75% में होता है, तो रूजर को क्या मिला होगा, ये हम निकाल लेंगे, जैसे विनर को 75 तो रूजर को 25% मिला होगा, जो रूजर रहा होगा 25% मिला होगा, और वोट से जीता 1500 से, ठीक ना, तो टोटल वोट बताइए। तो दो चीज, एक चीज तो आपको बोले हैं कि यहाँ से निकालने के लिए अगर विनर का परसेंटेज 75% है तो रूजर का होना चाहिए 25%, तभी तो 100% होगा। इन दोनों का गैप चेक कीजिए तो 50% होगा ना 50%,
50%, यानी इसको फ्रैक्शन में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अगर टोटल वोट मांग रहा है, टोटल वोट को हम x मान लें, x मान ले, तो x का कितना 20% वोट नहीं दिया है, ठीक ना, यानी 80% वोट दिया, या तो 80 का फ्रैक्शन निकालिए, तो 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 1/5 वोट नहीं दिया, यानी वोट कितना दिया 4/5, इसको क्या लिखेंगे 1/5, 1/5 वोट नहीं दिया, तो इस 5 में से एक नहीं दिया, तो 4 लोग वोट दिया, कितने के ऊपर 5 के ऊपर। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पे इस बार कैच क्या है कि इस बार एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, पिछली बार वो भी परसेंटेज दे दिया था, जब बोला है कि इतना टोटल वोट का 4/5 लोग तो वोट दिया पहले, इसमें से भी 600 वोट खराब हो गया ना। ठीक, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, और एक और ब्रैकेट डालना होगा, एग्जाम में डालना जरूरी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, एक मैथ्स बना रहे तो मैथ्स के बेसिक नियम से बनेंगे ना। इसका माने x का 4/5 लोग वोट दिया, उसका 600 खराब हो गया, यानी उसका 1/2, 1/2 ही है ना, 1/2 माने इस पूरे का 50% वोट कितने के बराबर है, क्योंकि 50% डिफरेंस ही जीता है ना वो, तो कितने के बराबर है, बोल रहा है 1500 के बराबर है, 920। चलिए शुरू करते हैं, तो 4x है यहाँ पे, ठीक है 4x है, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 4x ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 10 बना देगा, ये 5 में 2 आएगा तो ठीक है, इस 6 में एक आएगा तो 600 को 600 रहने देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे में 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आप, ये पता है ना आपको ब्रैकेट में क्या होता है। पहले तो इसको सोल्व करेंगे तो 4x, देखिए इसको हम थोड़ा जल्दी किए हैं, अब समझा देते हैं कि ये आपस में गुना होगा तो 4x बटा में 5 बनेगा, -600 रहेगा, अभी भी इसमें कितना 1/2 से गुना करना है, तो 1/2 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी होगा। पता है ना कि कोई भी किसी भी नंबर में जैसे a को अगर x + y इस तरह के ब्रैकेट में गुना होता है, तो a इसमें भी गुना होता है, इसमें भी गुना होता है, पता है, क्लियर। चलिए ठीक, चलिए आइए, तो क्या होगा, तो ऐसा कीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ ले जाइए ना, क्योंकि x वाला को इधर लेना चाहिए, वेरिएबल को एक तरफ रख लीजिए। वेरिएबल उनको कहते हैं जिसका नंबर में वैल्यू होता है ना, कोई भी मान हो सकता है, जैसे x का कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 1 लाख 10 लाख 20 लाख -4 -5 6, x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये सब कांस्टेंट है, 600 का 600 ही है, 200 यानी दुनिया में कहीं भी हो 2 को 2 ही पर आ जाएगा, उसका वैल्यू 2 के बराबर ही होगा, ठीक ना, बदलेगा नहीं। तो चलिए 4x बटा में 10, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, तो ले जाइए, तो 1500 प्लस में 600, यह माइनस था वहाँ प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 2 यहाँ आएगा, तो 15 दूनी 30 है, 30 6 36, 3600, यानी कि आएगा क्या 4x बटा में 10 क्या रहेगा 36, हाँ 3600 बटा में 2, ठीक है, इसको उड़ा देगा ये 18 180 बार में, ठीक है, आइए उसको उड़ा देगा, 4 को 16 4 5 20 50 हो जाएगा, आइए 10 चला जाएगा उधर, यानी x का वैल्यू 4500, आंसर कहाँ है 4500। चलिए ठीक है, समझ गए ना कि देखिए एक्चुअली में हुआ कि हम फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं कि कोई वोटिंग हुआ कहीं पर, उसमें से 20% लोग घर में रहे, नहीं गए वोट देने, उनको मन नहीं था वोट देने का, ठीक है, वोट नहीं दिए, यानी जो भी x रहा होगा उसमें से 4/5 ही वोट दिए, क्योंकि 1/5 तो नहीं दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें से 600 वोट में खराब हो गया, जो वोट पड़ा वो खराब हो गया, अवैध हो गया कि कोई दो डुप्लीकेट नाम से वोट दे दिया होगा, कोई एक ही बार 2 बार वोट दे दिया होगा, तो सब इनवैलिड होगा ना। ठीक, यहाँ तक समझे कि x वोट रहा होगा, ठीक ना, उससे 4/5 वोट दिए, अब इसमें से 600 घटा दीजिए जो अवैध है, इन सब का 1/2%, माने इन सब का 1/2%, सॉरी 1/2% नहीं, परसेंट तो 50% होगा। कैसे, ये कैसे आया बताते हैं कि 75% जितने वाले को, दहाने वाले को 25%, 25 से 50 75 में फर्क कितना होता है 50 का, 50% से वो जीता है, ठीक ना। 50% को क्या लिखेंगे, 50% को ऐसे जब परसेंटेज जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा ना, तो वही 1/2 यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो इसका 1/2 जो है वो किसके बराबर है 1500 के है। इसको सोल्व कीजिएगा, x का आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोटल वोट पूछ रहा है, टोटल वोट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़
सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा कि 10% मत नहीं दिया 2500 अवैध हो गया। मैंने यही इक्वेशन बनेगा कि x का 10% वोट नहीं दिया, यानी 9/10 तो दिया होगा, ठीक ना। देखिए हम इक्वेशन बना के खाली छोड़ देते हैं आपके लिए। 9/10 तो दिया होगा वोट, ठीक। फिर कह रहा है इसमें से 2500 घटा दो, क्योंकि 2500 वोट खराब हो गया, ठीक। जो भी आंसर आएगा उसमें से ही घटा देना। और उसके बाद इस देखिएगा कि जितने बार 55% मिला तो आने वाले को 45 मिला होगा, बस 100 में से इसको घटाना होता है, तो 45% वोट बच गया ना, जब 55 इसको मिल गया, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, यानी कहने का मतलब 10% वोट से वो जीता, लेकिन नंबर में कर रहा 2000 वोट से जीता है, यानी 10 और 2% का रिलेशन है आपस में। तो 10% को क्या लिखेंगे 1/10। ये किसके बराबर है, ये पूरे का 1/10 निकाल रहे हैं, इस पूरे का 1/10 मैंने 10% निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं देख ये हो 2000। इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब आ गया सेल्समैन वाला क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सेल्समैन के क्वेश्चन में देखिएगा कि कह रहा है कि एक सेल्समैन है जिसको 12% कमीशन मिलता है, कोई भी, ठीक ना, उसको 12% कमीशन मिलता है अगर कोई सामान बेचता है, मैंने कोई सेल्समैन है, किसी कंपनी में काम करता है, किसी शॉप में काम करता है, कहीं भी काम करता है, अगर वो सेल करता है तो उसको 12% कमीशन उसका फिक्स है। लेकिन 15,000 से ऊपर बेचेगा ना, 15,000 से जब ऊपर बेचेगा वो, तो 1% का बोनस उसको एक्स्ट्रा मिलता है। मैंने बोनस का मतलब क्या होता है, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, ऊपर से मिलेगा, ठीक है। तो कुल आमदनी उसकी आमदनी कितनी 7650 होती है। तो कह रहा है कि टोटल सेल बताइए तो उसका कि कितना बेचा था भाई वो, कितना कमाया, ठीक है। तो इसका तो दो तरीका बताए थे, एक तो नॉर्मल जो होता है वो बताए थे, एक बताया था शॉर्टकट कि जैसे कैसे जल्दी से बना देना है इसको। अगर आप क्लासरूम में होंगे तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए वो एक्स सेल किया होगा, मान लीजिए एक्स सेल किया होगा, पहले तो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं कि एक्स और टोटल सेल अगर एक्स मान लेते हैं तो एक्स का 12% तो उसको कमीशन मिलेगा ही, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जब ये एक्स 15,000 से ऊपर होगा तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। जब ये एक्स माने एक्स मान लीजिए 15,000 है तो तब तो ठीक है, जैसे ये एक्स 16,000 हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा का जो 1,000 है उस पर तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा ना भाई, उसको मिलना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है मिलना चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स है, अगर ये अगर x माइनस 15,000, ये कब होगा जब x 15,000 से बड़ा होगा, तब इस पे 1% का एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मिलेगा, पता है आपको। चलिए ठीक है, यही सब जो हजार के उसका सैलरी बन गया होगा ना 7650, बोलिए कि हाँ कि ना, यही सब 2000 के बना होगा। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 25 हुआ, ठीक है। तो क्या होगा 3x बटा में 25 प्लस ये 1% इसमें भी गुना होगा, यानी x बटा में 100 इसको बना देगा, ये 1% यहाँ भी आएगा, यानी ये 2 जीरो खा जाएगा, 200 बचेगा यहाँ। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, 7650 इधर है। समझ गए क्या हुआ कि x अगर सेल किया होगा उसको 12% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब वो x 1500 से ज्यादा होगा तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो दीजिए उसको, ठीक है। बोलिएगा कि लंबा मेथड है, हम आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं, इसके बाद झटाक से एक शॉर्ट ट्रिक देंगे इसका, ठीक है। तो अब चलिए एक्स एक्स को एक तरफ रहने दीजिए, एक जात भाई को एक तरफ रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 100 LCM आएगा, इन दोनों को एक तरफ रखेंगे तो 4×12 25 चौको 100 4×12x, ठीक, प्लस x, आइए उधर जाके उसको 7800 बना देगा, कितना बना देगा 76 77 78 7800 बना देगा, ठीक है। इधर 13x, आइए 100 इधर चला जाएगा, भेज दीजिए उधर, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा उधर, इधर से उड़ा दीजिए इसको, 13 छक 78, यानी x का वैल्यू कितना आया 60,000 ना, यानी इतना का वो बेचारा सेल किया था तो उसको ये प्रॉफिट मिला। लेकिन ऐसे बनाएंगे तब तो हो गया, लंका लग जाएगा एग्जाम में, तो कुछ तरीका होना चाहिए ना भाई। चलिए तरीका देखते हैं इसको बनाने का एग्जाम में, ये समझाने के लिए था कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे ना बनता है। चलिए
उफ। हम ऐसा 12% मिलता है उसको अगर वो 15,000 तक शेयर कर देगा तो, ठीक। लेकिन 13% उसको कब मिलेगा, जब वो 15,000 से ऊपर बेचेगा तो। इतना पता है ना आपको, वो बोल रहा है, खुद बोल रहा है। तो थोड़ा देर के लिए माने कि सब सेले वो 15,000 से ऊपर किया होगा तो उसको कितना फायदा होता है, 150 ज्यादा कमाएगा। कैसे बच्चा कमाएगा, दिखाइए देखते हैं। अगर मान के चले थोड़ा देर के लिए, क्यों 12% नहीं, उसको 13% मिला, क्यों 1% बोनस उसको मिला, क्योंकि जितना भी शेयर किया ना 15,000 से ज्यादा किया। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, तो 15,000 का 1% उसको और मिलना चाहिए, क्योंकि 12% मिला हुआ है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा शेयर उसको मिला हुआ है, 15,000 से ऊपर का है, तो कुछ इसमें जो आमदनी है उसका, इसमें तो कुछ वो भी होगा ना जो 15,000 से कम वाला होगा, 15,000 से ऊपर वाला होगा। तो चूंकि हम अब मान के चल रहे हैं कि पूरा 13% है, यानी जो छूट गया है 15,000 से, उसको भी अब 1% कंपनसेट करना पड़ेगा। कर दीजिए, तो क्या आ गया 150, यानी उसका अब आमदनी कितना होगा, 7650 तो था, 7650 तो था, उसमें 150 आओ जो दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7800। ध्यान से देखिएगा, ये 7800 किसके बराबर होना चाहिए, ये कोई भी सेल जब रहा होगा, जो भी सेल किया होगा उसका 13% के बराबर तो है। ये हो गया, यहाँ से 7 निकल गया, उतना लंबा जो बनाए थे यहाँ एक लाइन में हुआ। तो देखिए 13 छक्का 78, ठीक, 20 ये परसेंटेज का जाएगा, 60,000 आंसर आया। तो ये तो समझाने के लिए लिखे, लिखना नहीं है आपको, ठीक। आपको एग्जाम में कितना लिखना है, कुछ नहीं, इस देखना है कि 1% उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक ना। तो 15,000 का 1% देना पड़ेगा, यानी 150 रुपया और दे देंगे उसको, तो सेल का 13% निकाल के बराबर कर देंगे। ये हो गया एग्जाम मैटर, ठीक है। चलिए, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो और अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाइए गया लगता है। चलिए, सेल्समैन को 9% कमीशन मिलता है, 20,000 से ऊपर बेचता है तो 1% एक्स्ट्रा लेता है वो, ठीक ना। आपको आमदनी उसकी यहाँ से बनाइए तो फटाक से 1% का कितना होगा, 200 इसको दे दीजिए, यानी उसका 6800 कमा रहा है ना। अगर हम उसको सारा सेल 1% एक्स्ट्रा पे करवा दें, मैंने 20,000 से ऊपर, तो यानी उसको 7,000 मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम दयावान है, ठीक ना। ये 7,000 किसके बराबर होगा, जो भी सेल किया होगा उसका कितना, 9 नहीं 10, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जितना सेल किया वो 20,000 से ऊपर किया है, यानी 10%। लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। सेल का 10% ये दिया हुआ है, तो काटिए, 70,000 आ गया आंसर आपका। एक लाइन में बना, अभी थोड़ा देर बनाए थे, पूरा बोर्ड भर दिए थे, ट्रेडिशनल मेथड में देखे थे ना। चलिए, अब क्या है, देखिए भराक से बना दीजिए। 5.5% कमीशन मिलता है उसको, ठीक ना। लेकिन 10,000 से ऊपर जैसे जाएगा तो 8% और मिलेगा उसको, 1/2 और मिलेगा, ठीक ना। तो पहली बात तो हम मान लेते हैं कि सब के सब वो 10,000 से ऊपर किया था, यानी 8% उसको कम मिला है। 8% निकाल दीजिए तो इसका 1,000 का 8% कितना होगा, देखिए 2 जीरो उड़ जाएगा परसेंटेज से, आइए 50, ठीक है। यानी 50 उसको और दीजिए, 1990 पर 50, 2040, यानी अब आमदनी उसकी इतनी होगी। ये किसका होगा, जो भी सेल रहा होगा, जो भी सेल किया होगा उसका कितना, 5.5% पर 7%, 6%। ये आंसर हो गया, यहाँ से सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया 6 18, 6 चौका 24, और यहाँ से 2 जीरो और बैठा दीजिए, आंसर आ गया 34,000। देखिए खोजिए तो आंसर आया, आ गया। गुड, फैंटास्टिक, दनादन। चलिए बढ़िया है, चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका कि बोल रहा है कि चीनी का दाम में कमी आ जाता है मार्केट में। अगर चीनी का दाम कम होता है तो एक आदमी जो है 30% ज्यादा चीनी खरीदता है, ठीक ना। और लेकिन खर्च जो है उसका 10% ही बढ़ रहा है, ठीक ना। सिर्फ खर्च अपना 10% बढ़ाता है। कहने का मतलब कि अगर 100 की जगह 130 चीनी खरीदने लगता है वो, ठीक ना। लेकिन खर्च कह रहा है कि खर्च सिर्फ 110 रुपया बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि दाम में कमी बताइए तो क्या हो गया होगा, ठीक ना। दाम में कमी कितना आया है, तो यहाँ से देखिए तो कितना कमी आया है। 130 का कभी कुछ चीज रहा होगा, वो 110 में हो रहा है, यानी कि 20 का डिफरेंस है। 20 कितने पे डिफरेंस है, 130 के ऊपर, ठीक ना। 130 रहा होगा तब ना, और दाम घटने के बाद तो 130, और यहाँ से इसका रेशियो निकाल दीजिए, माने परसेंटेज निकाल दीजिए। तो यहाँ जीरो जाएगा, 13 26 नहीं, एक बार में कटेगा, फिर 7 0 13 55 13 65
65 अब 5 13। ठीक है, पहला बड़ा आंसर आ गया। गुड, ऑल गुड। चलिए ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि खर्च में केवल 10% की बढ़ोतरी हो रही है। समझ गए ना कैसे हुआ कि खर्च जो है कभी 100 रुपया का होता होगा तो अब कितना 130 रुपया कर रहा है। सॉरी सॉरी, कंजप्शन कंजप्शन जो कभी 100 रुपया का था वो 130 रुपया का, लेकिन खर्च कभी जब 100 रुपया खर्च रहता होगा तो खर्च कर रहा है ना, खर्च में सिर्फ 110 रुपया की बढ़ोतरी हो रही है। यानी सिर्फ 10 रुपया बढ़ा के वो 30 रुपये 30 सामान एक्स्ट्रा ले रहा है। मैंने 100 सामान जब लेता था, अभी 130 सामान ले रहा है। ठीक है, ऐसा समझिए, ऐसे ज्यादा सही है। 100 सामान कभी लेता था, अब 130 ले रहा है, यानी 30 सामान ज्यादा ले रहा है। लेकिन पैसा पहले 100 रुपया जो लगाता था 110 रुपया लगा रहा है, कि खर्चा कर रहा है 10 रुपया पड़ रहा है, यानी इस 10 रुपया में 30 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। नहीं है, ध्यान से देख रहे हैं ना आप? तो वही है। तो देखिएगा कितना का डिफरेंस है, तो 20 का, तो 20 बटा में 130 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, चीनी की कीमत 30% कमी होता है तो एक परिवार जो है वो खपत अपना बढ़ा देता है ताकि खर्च उसका समान रहे। मैंने को पैसा बचाने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि हमेशा इस बारे बात पर ध्यान दीजिएगा कि खर्च समान रहे। कहने का मतलब कि अगर पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपये डब्बा था, हम 10 रुपया लेके जाते थे तो 2 डब्बा लेके आते होंगे। लेकिन अगर पार्ले जी का बिस्कुट 2 रुपये हो जाए तो 10 रुपये में कितना 5 डब्बा होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारा कंजप्शन ज्यादा होगा, क्योंकि दाम घटा है लेकिन हम पैसा भी नहीं घटा रहे। हम दाम घटा है लेकिन हम चाह रहे कि हम उतना ही खर्चा करें ना अपने घर के सामान में जितना करते थे। इसका मतलब अब वो ज्यादा लाएगा चीनी। ठीक ना? तो यही पूछ रहा है, पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात बताइए। ठीक ना? पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात बताइए। ड्यू टू प्राइस ड्रॉप, यहाँ पे ही 30% छूटा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक ना? 30% प्राइस ड्रॉप होता है तो फैमिली इंक्रीज कंजप्शन टू कीप एक्सपेंसेस सेम रेशियो टू द। तो हम बताए थे जब सेम होता है ना तो कुछ नहीं करते हैं। 30 को आपको देखना पता है। 30 का मतलब क्या है? 3/10। ठीक है, यानी 30% कम हो रहा है, यानी 10 का चीज 7 में हो गया होगा। ठीक है, और हम आपको बताए हैं कि खर्च अगर समान रहे ना तो भी सी बात है, जस्ट उल्टा रिजल्ट होगा ना, जस्ट उल्टा कर देंगे कि 10 रुपया का 7 रुपये में हो गया। तो अब जैसे ये जब प्राइस जब इस तरह से बदलेगा तो कंजम्पशन जस्ट उसका रिवर्स बदलेगा। क्यों? क्योंकि खर्चा बराबर है। देखिए बराबर कीजिए तो 10 गुना 7 70 होगा, 10 7 गुना 10, क्योंकि हमको क्या खर्चा बराबर रखना है। समझ गए? तो पूछा रेशियो ही तो पूछा, ऑप्शन है ही नहीं, तो 7 10 हो गया आंसर। नई खपत और ये तो जो पुरानी खपत थी 7 थी और अब नहीं है 10 होगी। रेशियो ही पूछा है ना? हाँ रेशियो। यहाँ पर अगर ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन रहता तो 7:10 होता आंसर। चलिए ठीक। हाँ देखिए, इसमें तो रेशियो पूछा, अगर पूछ देता है कितना परसेंट वो खर्च मतलब कि वो सामान खरीदा ज्यादा, मतलब कि खर्च तो उसको सामान रखना है तो खपत कितना बढ़ाया। तो जब आपको पता है रेशियो कि पहले 7 वो कोई चीज खाता था अब 10 खा रहा है क्योंकि सस्ता हो गया है, तो यहाँ से निकाल नहीं सकते। देखिए तो कितना गैप है 3, कितने के ऊपर? 7 के ऊपर। परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है, परसेंटेज निकाल दीजिए। 300 बटा में 7 भाग दीजिए, 7 को 28, 2 बचा 20, तो 7 दूनी 14, 42 6 बटा में 7, यही परसेंटेज आया इसका। 42.7 6 बटा 7। ठीक ना? 7 को 28 28 2 2 2 4 दूनी 14। ठीक है, ठीक है। चलिए चीनी की कीमत 30% घटी तो खपत वृद्धि बताया, ज्ञात करो। अगर खर्च में केवल, हाँ यहाँ पर देखिए खर्च बराबर नहीं है, 10% खर्च में कमी आएगा। ठीक ना? तो यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, कि शुगर प्राइस 30% से कम हुआ, यहाँ माइनस लगा के दिया है। ठीक ना? कम हुआ है। फाइंड द इंक्रीज इन द कंजम्पशन सो एक्सपेंशन डिक्रीज बाय ओनली 10%। तो इसको ऐसे देखिए, ऐसे देखिए 100 रुपया दाम रहा होगा तो 70 हो गया होगा घट के। 30% 100 का 10, 100 पे चलने से थोड़ा इजी होता है। ठीक ना? लेकिन 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 वो कह रहा है कि खर्च जो है केवल ना 90%, सॉरी 10% कमी आई, यानी खर्च सिर्फ 100 से 90 ही हो पाया। ठीक ना? ये ज्यादा इसमें फर्क पड़ा 30 का, लेकिन यहाँ फर्क पड़ा सिर्फ 10 का, क्योंकि 10% ही कमी आ रहा है। ठीक ना? तो फिर बोल रहा है कि एक्सपेंस फाइंड द इंक्रीज इन कंजप्शन, तो कितना खपत में कितना बढ़ोतरी हुआ, ध्यान दीजिए तो कितना हुआ। कि इंक्रीज पूछ रहा है ना कि बढ़ा कितना, तो 20। जब बढ़ा हुआ पूछा तो हम देखिए हम बेस ये ले लिए, बेस ये लेंगे, यहाँ से बढ़ के यहाँ गया है ना, 70 था तो वहां से 90 गया है, तो 20 जो बढ़ा किसके ऊपर बढ़ा? 70 के ऊपर बढ़ा ना, इसके ऊपर बढ़ा। मैंने कहने का मतलब कि 100 रुपया का चीज कोई 70 रुपया में बिकने लगा। ठीक है,
अब मान के चलते हैं कि 100 रुपया जब वो पहले खर्चा करता था इसको खरीदने के लिए, अब कितना कर रहा है, 90 रुपया कर रहा है, कि कर रहा है कि खर्च में केवल 90%, 10%, यानी कि इन दोनों में गैप देखिए तो कितना का है। तो पहले जो 70 जो कुबिक किच करता था, अब 90 कर पा रहा है वो दाम घटने के कारण, ठीक ना। तो 12 कितना 20, तो 20 बटा में 70 गुने 100, तो उस समय हम 90 रख लिए थे, इसलिए हो गया, उल्टा हो गया था। हाँ, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 200 बटा में 7, 7 दूनी 14 और 7 से 56, 4 बटा में 7 आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर बेसिक क्लास देखे होंगे तो आप 2/7 जैसे ही देखते हैं तो आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। 2/7 को आपको पता होता है कि 28.4/7 होता है। तो इतना जो जीरो रखे फिर डिवाइड किए करने का जरूरत होता है, 5 से 7 सेकंड बचता कि नहीं बचता, बस। चलिए, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, खपत में कमी प्रतिशत ज्ञात करो ताकि खर्च केवल 5% बढ़े। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना, कि 100 से अगर 120 हो गया होगा कीमत प्राइस, और खर्चा कह रहा है कि खर्चा सिर्फ 5% बढ़ाओ, यानी 105 करो, तो कह रहा है कि फाइंड डिक्रीज इन द कंजम्पशन। तो यानी कि पहले जब 120 कोई चीज कंज्यूम कर पाता होगा, खा पाता होगा, ले पाता होगा, अब कितना 105 ही करेगा, करेगा ना, तो कितना 15 कम करेगा। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 15 का। पहले कितना करता था 120, तो 15 8 120 और 8 आपको पता है 1/8 कितना होता है, 1/8 ही है ना, थोड़ा देर के लिए इसको अलग कर दीजिए ना। 1/8 कितना होता है, 12.5%, यानी 12.5% ये लिखा हुआ है, 12.5 भी तो वही हुआ ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको बस, क्या इसको जब भाग देंगे 1 को भाग देगा तो 0.5 में देगा, तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीनी की कीमत 30% बढ़ी, खर्च 10% बढ़ा, ओके। अगर परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। चलिए, सेम क्वेश्चन है, एक स्टेप आगे है कि चीनी 100 से 130 हो गया होगा, ठीक है, लेकिन खर्च 110 हुआ, ठीक है, यहां तक ठीक है, कि 100 से 130 हुआ लेकिन खर्च 110 हुआ, ठीक ना, यहां तक ठीक है। चलिए, तो देखेंगे कि अगर परिवार 40 किलो कम चीनी खरीदता है, यानी कि ये जो है यहाँ कितना है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 20 का डिफरेंस आ रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से 40 का आ रहा है, तो वास्तविक खपत क्या है, तो यहां से निकाल दीजिए ना। 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40, 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स कीजिए ना, 260, यानी नया खपत कितना है, यानी 220 खा रहा है, तो वास्तविक खपत पूछा था ना, वास्तविक खपत वास्तविक यानी 260 उसका यूजेज था, अभी 220 है, 40 कम खा रहा है, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, इसको देखिएगा कि एक चीनी की कीमत में 30% घटता है, तो वो 32 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, और इस प्रकार उसका खर्च जो है सिर्फ 16% घटा है, ठीक ना। 30% दाम घटा है लेकिन खर्चा में ज़्यादा उसका फायदा नहीं है, 16% हुआ, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा खरीदने लगा, 32 किलो ज़्यादा खरीदने लगा। तो चलिए नॉर्मल चलिए, तो 100, ठीक, कितना घटा 30%, ठीक ना, यानी 70 हो गया होगा, लेकिन उसका खर्चा कितना घट रहा है 54। क्लियर है आप यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो कितना बढ़ रहा है देखिए, तो 70 जो कंज्यूम कोई चीज करता है, अब 84 कर रहा है, घर सस्ता होने का नहीं, 14, ठीक। और उस देखिए पिछले पिछले क्वेश्चन में देखें, हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिए थे। अब डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे, जैसे कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं काम करेगा, तो आप एक्चुअली में करना क्या है कि 14 है ना, तो परसेंटेज में पहले निकाल लीजिए कितना परसेंट ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है वो चीनी को, ठीक ना। तो 14 बटा में कितना, मतलब कितना 70 पहले था ना उसका, पहले तो यही था 70 था, अब ना 84 पे आ गया, यानी इसको परसेंटेज में जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 पचे 70 और 5 यानी 20%, ठीक है। 14 पचे 70 और 5 20 कट गया 20%, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 का मतलब है कि ये ओरिजिनल है, वास्तविक खपत है ये,
आइए बदलाव नया, ठीक ना, ये 1 किलो ज्यादा खा रहा है, इसी 1 किलो का वैल्यू दिया, सॉरी मेरे हिसाब से रेशियो में 1 है, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ताजा खपत क्या, ताजा खपत कितना होना चाहिए उसका, 5 में 1 जोड़ दीजिए, इन 6, 5 अगर वास्तविक है तो नया खपत ना 5 + 1 6, 6 गुने 32, यानी 6 दूनी 12 छोटे 18, सॉरी 192 होगा ना, 6 दूनी 12 और छोटे 18 1 19, ठीक है 192, आंसर देखिए 192, ठीक है। इस तरह पिछला क्वेश्चन देखिए आप, कि हम डायरेक्ट कंपेयर किए थे, डायरेक्ट कंपेयर नहीं होगा, माने कि यहाँ पे हो गया लेकिन हर जगह वर्क नहीं करेगा आपको, ठीक ना। तो इससे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि 20 का डिफरेंस है, कमी आ रहा है ना, इसमें क्या था, इसमें कमी था ना, तो कमी था, तो 20 कमी है कितने के ऊपर, 130 के ऊपर, अरे 130 था 20 कमी है, तो यहाँ से क्या आया 2/13, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 13 ये वास्तविक को दिखाएगा, वास्तविक खपत को, ओरिजिनल को दिखाएगा, और ये चेंज को, ठीक ना। तो 2, इस चेंज का वैल्यू दिया हुआ है वहां पर 40, यानी 20 टाइम है, यानी कि ओरिजिनल खपत उसका कितना रहा होगा 260, अब वास्तविक पूछा था क्या, हाँ वास्तविक 260, अब बढ़ा हुआ पूछता तो 13 2 15, 15 गुना 20 यानी 300, अब कितना खाता होगा 300, ठीक ना, समझ गए। एक और छोटा सा बदलाव है क्वेश्चन में, या देखिएगा इस क्वेश्चन में इतना है ना, इस क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, माने कि टाइपिंग एरर है, किसमें इस ये क्वेश्चन हमारा आगे जाएगा अभी, ठीक ना, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें आगे है कि इसमें ऐड कीजिए आप, चलिए देखिए कि इसमें कमी क्या है, देखिए इसमें कमी क्या है, कह रहा है कि प्रारंभ में अगर शुरुआत में अगर 280 केजी वो खाता था तो कितनी कमी करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है, कितनी कमी, कितना किलोग्राम कम खाएगा वो, ये छूट गया था क्वेश्चन में, तो हम लोग यहीं तक निकाले, ठीक ना, यहाँ तक सही निकाले हैं, गलत नहीं है, ठीक ना। अभी देखिएगा 12 है, इसका मतलब क्या है, 1/8 है, ठीक ना, 1/8 है, तो कमी ज्ञात करो ताकि खर्च में केवल 5% बढ़ रही, 20% बढ़ गई था, तो अब नया कंजम्पशन, ये तो वास्तविक कंजम्पशन होगा उसका, वास्तविक कंजम्पशन 1/8 होगा, 1 कम खाएगा, यानी 7 कम 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो नया वाला पूछ रहा है ना कि कितना कम खाएगा, कितना कम, ठीक ना। तो जब ये 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 280, तो 24 8 40 35 के बराबर है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 35 से गुना करेंगे, यानी 35, यानी 35 किलो वो कम खाएगा, समझ गए। थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि पिछली बार में हम आधा बताए थे, अब पूरा बता रहे हैं, तो एक बार ध्यान से रिवीजन देखिए कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, बढ़ा दीजिए 100 से 120 कर दिए, ठीक है। खपत 10% कमी ज्ञात करो, सॉरी माफ कीजिए, खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करो ताकि खर्च केवल 5% बढ़े, तो 100 से 105 पे चले गए हम, क्योंकि खर्च मेरा 5% ही बढ़ रहा है, और दोनों का जब डिफरेंस देखें, जब दोनों का डिफरेंस देखें हम, तो देखिए कि 15 का डिफरेंस आ रहा है, यानी पहले 120 अगर कुछ चीज था तो 15 का डिफरेंस आया, तो हम निकाले 1/8, यानी परसेंटेज में पूछा तब तो निकाल दिए परसेंटेज, पहला क्वेश्चन हम यहीं तक समझे कि परसेंटेज पूछ रहा है, लेकिन उसमें एड ऑन क्या है कि अगर पहले 280 केजी कंज्यूम करता था तो अब कितना कम करना पड़ा उसको खाने में, ठीक ना, मैंने कितना किलो कम ये कंज्यूम करेगा, तो वो पूछा, तो यहाँ से तो हम परसेंटेज निकाले, ये पहला आंसर, यहाँ तक ठीक है, एग्जाम में अगर यहाँ तक आता है ठीक है। इसके आगे भी आ जाता है, क्योंकि परसेंटेज आपको पता है कि रेशियो को बताता है, तो परसेंटेज को वापस रेशियो में लाए 1/8, आइए 8 ओरिजिनल को दिखाएगा, और ओरिजिनल खुद बोला है कि 280 केजी पे खाता था वो, तो अब कितना कम खा रहा होगा, तो ये एक का बदलाव, एक हमेशा बदलाव को दिखाता है, यानी 8 का वैल्यू 280 है तो 35 टाइम्स है, तो 1 का भी 35 गुना करेंगे तो 35 हो गया, यानी 35 किलो अब कम खाएगा। चलिए ठीक है, देखिए हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पीछे जाकर भी आपको हम समझाएं, जैसे हमको फील हुआ कि कुछ छूट गया है, क्योंकि टाइपिंग में कुछ एरर हो गया था, जो टाइपिस्ट टाइप कर रहे होंगे उनसे गलती हो गई होगी, ठीक ना, मुझे अचानक याद आया कि अरे कुछ तो मिसिंग है इसमें, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन को देखा जाए, चीनी की कीमत 20% बढ़ी, परिवार 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन में बहुत सारा एरर है,
हमको जहाँ तक याद, इसमें प्रारंभिक पूछा है, नया पूछा है, नया खपत, पुराना खपत, सब लेकिन एक ही है। चलिए ठीक है, इसी के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें देखिएगा खर्च बराबर है, खर्च नहीं बढ़ा है। चीनी की कीमत कीमत 20% बढ़ा है, लेकिन खर्च नहीं बढ़ा है। 30 रुपया 12 किलो कम चीनी खरीदता है, मैंने जो जितना खर्चा का था उतने करता है, बस 12 किलो चीनी कम खरीदना पड़ता है उसको। यानी 20% का मतलब तो आपको अब तो डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो समझाने का जरूरत है नहीं कि वो कैसे लिख रहे हैं हमें। 5 से 6 लिखे, 20% का मतलब 1/5। तो यानी 5 से कोई चीज 6 हुआ होगा तो कंजम्पशन जस्ट उसका उल्टा करना पड़ता है। ये अगर प्राइस है तो ये कंजम्पशन है, ठीक ना। दाम 5 से 6 होगा तो उसका यूज भी हम उल्टा करेंगे, 6 से 5 करेंगे, पहले 6 करते थे 5 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हिसाब किताब बैठेगा। 6 बजे 30, 6 बजे 30 बैठेगा कि नहीं बैठेगा। चल ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन क्या किए, 6 की जगह 5 पर लाए, यानी 1 का कम किए कि नहीं किए। कंजम्पशन मेरा ये है ना, कंजम्पशन यानी खपत होता है दोस्तों, ठीक है ठीक है। 6 से जगह 5 किए यानी 1 लाए, लेकिन उसके हिसाब से देखिए तो कितना किया, 12 kg, 12 kg, यानी मेरा 1 का वैल्यू कितने के बराबर है, 12 का है। यानी कि इसको भी 12 से गुना कीजिए, इसको भी 12 से गुना कीजिए, तो 12 छक 72 और 12 पचे 60, ठीक ना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पूछे प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो पहले हम इतना 72 kg खाते थे ना, जो भी 72 kg, और कितना में 300 में, तो पुराना रेट निकालना है ना। चलिए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य निकालिए। तो पहले हम 7200 कितना 300 रुपया में हम 72 kg लाते थे, दाम निकालना इजी है, का निकाल दीजिए, 12 छक 72, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, ये आंसर होगा। कभी कभी यहाँ ऑप्शन पे भी जाया कीजिए, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट क्यों करना। भले 4 वाला 2 था, लेकिन ध्यान से देखिए ना, 5 तो होगा नहीं, ठीक ना, यही ना होगा। 4 रुपये 16 पैसा, ठीक है, ये हो गया। ये तो प्रारंभिक पूछा, नया कीमत पूछता तो, अरे देखिए नया कीमत पूछ देता तो नया कीमत कैसे निकालते हैं। अब कितना कंज्यूम कर रहा है, रेशियो में तो 5 आया था, लेकिन एक्चुअली में 60 आया था। और 300 खर्चा, 300 रुपया तो कांस्टेंट है ना, यानी 6 पचे 30, पहले नया कीमत कैसे है, 5 रुपये पर केजी है, ये कैसे है, अब पुराना कीमत है पर केजी, ठीक है। और कुछ इसमें निकाला जा सकता है, वास्तविक खपत, वास्तविक कमी कितने है, 12 है, प्रारंभिक हो गया, नया मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए कि इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट अभी डील किए कि 10% की कमी हो रही है, 10 से 9 हो गया होगा कोई चीज, ठीक ना, 10 से 9 हो गया होगा। देखिएगा फिर कि 10% से कम हो रहा है, 10 से 9 हुआ होगा। प्राइस तो कंजम्पशन जस्ट उल्टा करना पड़ता है ताकि खर्चा बराबर रहे, ठीक ना, ठीक ना। चलिए इन तो कितना का बढ़ रहा है, 1 का बढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 50 ग्राम ज्यादा रह रहा है। हम मेरे हिसाब से 1 का आ रहा है, रेशियो में 1 यूनिट जो भी मानिए इसको 50 ग्राम, तो गुने 50, तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक खपत कितनी रही होगी, यानी प्रारंभिक खपत ये है ना, नया खपत ये है, तो 50 से गुना कीजिए सीधे, 9 पचे 45 आंसर, और नया वाला 500, ठीक है, समझ गए। चलिए चलिए ये देखिएगा क्वेश्चन, एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, 10% मतदान जो है 10% मतदान नहीं करते हैं और 300 मत अवैध हो जाता है, अभिजिता को मतदाता सूची का 60% मिलता है, ठीक ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह बहुत खा रहा है, यहाँ पर डाल देते हैं साइड में कोने में, दिख रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना तो आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए तो इलेक्शन पे पहले भी बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक ना, कि 2 कैंडिडेट हैं, 10% वोट, 10% पीपल डू नॉट वोट, 10% लोग वोट ही नहीं दिए, 300 वोट इनवैलिड हो गया, विनर गेट 60% ऑफ वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट का, ठीक ना, 60%, और विन बाई 900 वोट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पूछ रहा है टोटल वोट्स बताइए तो क्या है,
अगर 100 वोट टोटल रहा होगा, टोटल वोटर लिस्ट में नाम रहा होगा, उसमें से तो 10% वोट नहीं दिया, यानी 90, यहाँ तक ठीक है, 90 लोग ही वोट किए। इसमें से भी 300 वोट खराब हो गया, इसमें से भी 300 वोट खराब हो गया, ठीक है ना। तो उस 300 को दिमाग में रखिएगा, 300 वोट खराब हो गया है। फिर विजेता को मतदाता सूची का 60% मिलता है। ये है, यही मजे की बात है। अब सबसे बढ़िया बात है कि इसका 60% नहीं, ये जैसे ये वोटर लिस्ट रहा होगा ना, ये वोटर लिस्ट रहा होगा। चलिए ठीक है, यहां तक थे। आइए टोटल कास्टेड वोट रहा होगा, माने 90 पर 100 लोग थे जिसमें से 10% नहीं गए, 90 लोग वोट कास्ट किए, इसमें से भी 300 खराब हो जाएगा। क्योंकि एक कैच दिया है कि मतदाता सूची का 60%, यानी इसका 60% कितना होगा, 60%, इसका कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना। तो 60 इसका 60% वोट किसको मिला है, जीतने वाले को, यानी हारने वाले को कितना मिला होगा, बताइए कितना मिला होगा। तो चूंकि आपको अब पता है कि अगर हम इसको x माने 100x, इसको 90x माने, ठीक ना, ये तो 60x तो इसको मिल गया। चूंकि 10% तो वोट ही ने दिया, 90 में से 60 जब इसको मिल गया, ये 60 इस पे नहीं निकला है, ध्यान दीजिएगा, ये 60 निकला है इस पे, क्योंकि वोटर लिस्ट का 60%, तो 60 हमको पता चल गया, 60 इसको मिल गया और टोटल 90 वोटे पड़ा था। तो अब 90 में से 90x में से, सॉरी 90 में से 60 घटाइए तो कितना बचेगा, 30। ध्यान दीजिएगा, 30x, 90 में से 60x जब विनर को मिल गया तो लूजर को ये मिला क्या, नहीं, गलत है। ये कैसे मिल जाएगा, इसमें से 300 वोट घटाइए कि 300 वोट खराब हो गया है, ये मिलेगा, यानी विनर को ये मिला और लूजर को 30x माइनस 300 मिला, यही मिला ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन कह रहा है ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 900। कहीं 900 मत से जीतता है ना वो, कहने का मतलब कि विनर को वोट जितना मिला, लूजर को जितना मिला, दोनों को आपस में घटा देंगे, 900 आएगा, यानी 60x माइनस 30x प्लस 300 कैसे हो गया, 60। यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसको माइनस करेगा, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस कर देगा, ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलिए कितने के बराबर है, 900 के, ठीक है। तो आइए अब चलिए x को एक जगह लाइए, 30x हो जाएगा, 60 में से 30 गया, कोई बात नहीं, उधर जाके 900 जाके में से 300 कटेगा तो 300 बच जाएगा, जीसस क्राइस्ट, 600 बचेगा, ठीक है। और x का वैल्यू कितना आया, 20, x का वैल्यू 20 आया, यानी परसेंटेज हटा देंगे, मतलब परसेंटेज में चल रहे थे 2000 आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत आपको, चलिए समझ गए। ये हो गया कि आपको 100 पे चलना है, 100x पे, ठीक ना, कि 100 रहा होगा टोटल तो 90 हो गया होगा, क्योंकि 10% लोग वोट नहीं दिए, 10% डू नॉट वोट है, ठीक ना, डू नॉट वोट ही नहीं किए। फिर 90% लोग आए होंगे वोट देने, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ x अभी हटा दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये x क्यों डाल दिए, अरे होगा ही नहीं डायरेक्ट। चलिए 90, ये 90 का ही एक पार्ट मिला होगा विनर को और एक पार्ट मिला होगा लूजर को, इस 90 का ही कुछ वोट 300 वोट खराब हो गया होगा। तो खराब हो गया, हम कैसे घटा दे, अभी नहीं घटा पा रहे हैं, तो हमको अगर एक पता चल जाएगा तो काम चल जाएगा। तो खुद बोला, वो खुद ही यहाँ पे बोल दिया कि 60% वोट वोटर लिस्ट का इसको मिला, यानी 60 जब इसको मिला तो ऑब्वियसली बात है 90 तो वोटिंग हुआ था, ठीक, तो 60 इसको मिला, 30 बचा, इस 30 में से भी 300 घटा देंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे कि जानते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस हमको दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए तो इसको देखिए, तो 20% मतदान नहीं दिया, 120 मत अवैध हो गए, विजेता को मतदाता सूची का 41% मिला, 200 मतों से जीता। तो सेम क्वेश्चन है, कैसे 100 पे चलिए, नीचे आइए, 20% मतदान नहीं दिया, 80 को तो दिया होगा ना, ठीक ना। इस 80 में से, इस 80 को 2 भागों में बांट दीजिए, इस 80 को में से एक विनर को मिला होगा और लूजर को मिला होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और इसमें से ही 120 वोट खराब भी हुआ होगा, मैंने कहिएगा 80 में से 120, ये 80 परसेंटेज को डिनोट कर रहा है भाई, ठीक ना, परसेंटेज को डिनोट कर रहा है।
तो 80% में से ही 120 खराब हुआ होगा। तो कह रहा है कि विजेता को मतदाता सूची का 41% मिला, यानी इस मतदाता सूची तो ये है ना, मतदाता सूची ये है ना, और टोटल वोट किया हुआ ये है जितना वोट पड़ा, ठीक है। चलिए, तो 41% यानी 100 का 41% कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 41 होगा, ठीक है। 100 में से 41 वोट, 100 का 41% वोट विनर को मिला, और चूंकि हमको पता है कि 80 को तो वोट में पड़ा था, 80%, 41 उसको मिल गया, यानी यहाँ कितना बचा 39, ठीक है। 39 से ही मिलेगा तो 80 बनेगा ना, और इसी में से कुछ वोट कितना 120 वोट खराब हो गया, ठीक ना। तो हमको रेशियो पता चल गया विनर लूजर का 41 और 39, ठीक। तो रेशियो पता चल गया, दोनों को अनुपातिक रेशियो एक्स मान लीजिए, और ये इसको सोल्व कीजिए, किसको मिला होगा 120 वोट घटाइए इसमें से, क्यों, क्योंकि 41 इसको मिला है ना, तो 39 इसको नहीं मिला, 39 में से 120 घटा के मिला होगा, क्योंकि 120 वोट खराब हुआ है, आपको पता है कि 120 वोट खराब हो गया है, ठीक ना। और जब इन दोनों को डिफरेंस 41 एक्स माइनस 39 एक्स माइनस 120 ऐसे दिखाएगा, ठीक। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस दिया हुआ है 200 मत, ठीक है। तो x को एक जगह लाइए, इधर लाइए तो 2x बन जाएगा, और ये माइनस इसको जाकर प्लस बना देगा, फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 80 आएगा, 120 उधर जाके घटेगा, कैसे, ये माइनस प्लस बन जाएगा, जब प्लस उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो चौको 80, यानी कि x 40 है, तो 2 जीरो लगाइए, क्योंकि परसेंटेज में मान के चलते ना आंसर चले जाए, ठीक है। देखिएगा बहुत टाइपिंग एरर है, ठीक ना, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि एक कोई कंपनी में सेल्समैन है, ठीक ना, 90% कमीशन पे वो काम करता है, 20,000 से जिस दिन ऊपर शेयर करता है उसको 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यहाँ पे देखिए एकदम साफा छूट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपना कमीशन काटने के बाद शेष राशि 63,200 जमा करता है कंपनी में, ठीक ना। तो बोला कुल बिक्री कितना है, उस दिन कितना बेचा था, ठीक ना। अपना कमीशन काटने के बाद 63,200 रुपया जमा करता है। जैसे एक शॉप में काम करता है, वो दिन भर में कुछ सामान बेचा होगा, उसमें से अपना कमीशन काट लिया होगा, उसके बाद 63,200 जमा किया। अगर हम उस तो अब फिर से वही कंडीशन पे लेके चलते हैं, बोले थे ना कि कोई एक कंडीशन लेके चलिए ना, अलग अलग में तकलीफ होता है। तो पूरे का पूरा शेयर अगर 10% पकड़ दे, तो मैंने कहने का पूरा का पूरा शेयर अगर 20,000 से ऊपर किया होगा तो 10% उसको कमीशन मिलता है, ठीक ना। यानी कंपनी को 1% का नुकसान होगा, कंपनी को 1% का नुकसान होगा, करवा दीजिए उसको नुकसान, क्या दिक्कत है। 200 यानी 200 रुपया और कम जमा करता वो। अगर मान लीजिए सारा का सारा वो 10% पे ही बेचता, तो सारा का सारा अगर 10% बेचे होता तो कंपनी में 200 रुपया कम जमा कराता, क्योंकि 1% और काटता ना वो, क्योंकि वो तो कहने का मतलब कि जब वो 63,200 जमा कराया है, इसमें से 200 और घटा दीजिए, यानी कंपनी में कितना जमा कराता, इतना कराता, ठीक ना। आइए किसके बराबर है, जब वो 10% अपना काट दिया तो 90% कंपनी में जमा कराया होगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 9 नहीं 10 पे, तो 90% जमा कराया होगा ना कंपनी में। तो ये 90% के बराबर है, ये डाटा, ये जो डाटा है 90% के बराबर है। 70,000 आंसर हो गया, चलिए ठीक है, इतना सेल किया वो, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन सेम जैसा क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना, कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकान है, कोई भी कुछ भी है, वहां पे एक सेल्समैन जॉब करता है जिसको 12% कमीशन मिलता है, लेकिन 15,000 से ऊपर जैसे सेल करेगा तो उसको 1% का अतिरिक्त बोनस मिलेगा, ठीक है। और किसी दिन वो सेल करने के बाद अपना पैसा काट लेता है, जितना भी कमीशन काट लेता है, काट के कंपनी में 52,350 रुपया जमा कर देता है कि सर दीजिए आज का कमाई ये हुआ, हम अपना पैसा काट लिए हैं। तो पूछ रहा है कुल बिक्री बताओ उसका, मैंने कुल सेल बताओ तो उसका क्या है। हम हमेशा पर इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से सोचा जाता है कि जैसे 12% कमीशन है, तो आज समझिए कि उसको 13% कमीशन हम दे देते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कि सारा सेल 15,000 से ऊपर एक किलो होगा कहीं, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो क्या होगा, तो उसको 13% कमीशन मिलेगा। लेकिन जो इसमें जो जमा कराया होगा उसमें तो मिक्स जमा कराया होगा ना, कुछ 12% कुछ 13% दिया होगा, लेकिन कुछ पे वो 1% नहीं ले पाया होगा, क्यों, क्योंकि कुछ सेल 15,000 से नीचे होगा कुछ, लेकिन हम मान के चल रहे हैं, मैंने आप समझ रहे हैं ना, कि कुछ सेल 15,000 से नीचे होगा, कुछ सेल उसका 15,000 से नीचे होगा ना।
तो उस पर तो 12% चार्ज किया होगा, लेकिन जो जो शेयर 15,000 से ऊपर गया होगा उस पर 12 प्लस 1 13% चार्ज किया होगा। लेकिन हम, मेरा मन है कि 13% से चले हम, ठीक ना, मेरा मन है 13% से चले, 13% मेरा 15,000 से ऊपर सेल किया होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, आइए तो यहाँ पे देखिए, तो कंपनी को 1% का नुकसान हो जाएगा ना भाई, जो इतना जमा कराया है इसमें फंसाव पैसा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मान रही हैं कि 13% कमाई लोगे, ठीक, क्योंकि तो ठीक है, तो 15,000 का जब आप 1% डाउन निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 150, यानी जो जमा कराया ये 350, इसमें 150 और घटा दीजिए, क्योंकि 150 तो अभी सेल्समैन के तनख्वाह में चला जाएगा ना, तो घटाइए तो कितना आएगा? 52,200 ये आएगा, यानी कंपनी में अब इतना ही जमा करेगा, ठीक ना। ये किसके बराबर है? जब ये किसके बराबर है? जब 13% कमीशन काटने के बाद ये आया है ना, जब 13% वो सेल्समैन काट लिया, 13% सेल्समैन काट लिया, ध्यान दीजिएगा कि 13% सेल्समैन काट लिया, तो जमा कितना कराया होगा? 87%। इसी 87 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि देखिएगा 87% 52,200, ओके डन। चलिए ठीक है, ये है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 6 6 8 6 7 42 6 48 48 अच्छा 52, ठीक है, 6 टाइम में, यानी कि आप परसेंटेज का आंसर 60,000, समझ गए? ध्यान से देख लीजिए कि 15 मान लीजिए सब शेयर 15,000 से ऊपर किया होगा, तो 15,000 का 1% आओ उसको लेगा, नहीं 150 रुपया वो अपने में ऐड करेगा, तो 150 रुपया जो जमा कराया था इस बार 52,000 में से 150 घटा देंगे, तो 52,200 जमा कराएगा, ठीक, इतना ही जमा कराएगा। आवाज 52,200 जमा कराएगा, ठीक। चूंकि इस 52,200 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? जब वो 13% कमीशन काटेगा, चूंकि कोई भी चीज 100% होता है ना दुनिया में, तो उसमें से 13% वो अपना काट लिया, तो 87 बचा। 87 का वैल्यू ये दिया हुआ है, 87% का वैल्यू ये दिया, 87 का निकाले तो 100% कितना होगा? 87% ये है तो 100%, 87 नीचे भागा में जाएगा, पता है ना, 87 नीचे भागा में जाएगा, फिर 100 से गुना कर देंगे आंसर, ठीक है। फिर से आ गया क्या? रिकॉर्ड देखिए क्वेश्चन कितना है, देखिए तो इस बार खुद बना लीजिएगा। 10,000 तक से 5% है, उससे ऊपर 4%, अरे जी उसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, ठीक ना, कि 10,000 तक 5% है, उसके ऊपर में 4%, कम ही जा रहा है। शेष राशि इतना जमा की, मैंने राशि जमा के शेष का मतलब क्या हुआ? वो अपना कमीशन काट दिया होगा, तो कुल बिक्री बताइए, ठीक है। अगर हम इस पे चले कि टोटल से 4% किया होगा, तो कंपनी को इस बार 1% का फायदा होगा, ठीक ना। अगर इस पे चले तो कंपनी को 1% का घाटा होगा, ठीक है। तो किस पे चले? इस पे चलते हैं, नहीं इस पे चलते हैं, ठीक है। तो 10,000 का 5% यहाँ 4%, यानी 1%, यानी 100 रुपया। अगर सारा सेल 4% पे किया होगा, तो कंपनी को 1% का फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा जमा कराया है 1 रुपया और जमा कराना पड़ेगा, यानी 31,200 करेगा वो जमा। देखिएगा, दिख रहा है ना आपको? देखिए आइए, देखिए 31,100 प्लस 100 रुपया और कराएगा वो जमा, ठीक, कितना होगा? 31,200 इतना जमा कराएगा, ठीक है। किसके बराबर है ये? जबकि 4% पर लेके चले ना, यानी कि 96% के बराबर है ये। 4% निकाल दीजिए, 96% के बराबर है, ठीक ना। सेल का 96%, कोई भी सेल का 96% ही जमा कराया, 4% तो रख लिया होगा ना। चूंकि 31,100 जमा कराया है, चूंकि हम मान के चले 4% पर चलो ना, 100 रुपये मान के, तो 100 रुपये आओ दे दो भाई लोग। अब इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, तो 36 तो 18 काट कुट कीजिए, तो कितना है? 312
7 5 12 325, यानी इसको जब काट रहे हैं तो कितना आ रहा है 325 आ रहा है। 325 और 20 तो आएगा ना परसेंटेज जब जाएगा तो आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए आप लोग कि 312 को हम डिवाइड किए 96 से, 8 पार्ट किए तो लास्ट में 13/25 आ गया था, 13/4 आया था। आया 2 जीरो छोड़े हुए थे हम, 312 लेके चले थे ना 25, अब 25 गुने 13 कीजिएगा तो 325 आता है। ठीक है, समझ गए। इसी में अगर हम 5% पे चलते तो कंपनी को नुकसान होता है 1% का, तो नुकसान पहले घटा देते हैं। देखिए तो एक अप्रोच आप देखिए तो ये जो जमा करवाया है, ठीक ना, ये जो जमा करवाया है, अगर वो 5% कमीशन बेचा होता तो 1% इसमें से घटाना पड़ेगा हमको, ठीक ना। अगर 5% पे सब्सिडी किया तो 100 रुपया वो अपने 5% पे किया, यानी 1%, यानी 10,000 का 1% और कम जमा करेगा वो, यानी 100 रुपया और कम जमा करेगा कंपनी में। यानी कंपनी में जो भी जमा कर रहा है ये 31,100, जो 31,100 जो जमा कर रहा है, अब क्या करेगा 100 रुपया और कम करेगा, 31,000 करेगा, 31,100 करेगा। ठीक, क्यों, देखिए क्यों करेगा। अभी बताया ना कि मान लीजिए कि सारा काम है वो 5% पे करेगा, ठीक ना, तब तो 1% और उसको चाहिए ना भाई। अभी तो हम मान के चले 4% पे, ठीक ना। ये जो है वो खिचड़ी है ना, ये जो दिया हुआ है खिचड़ी है ना, कुछ शेयर 5% रहा होगा, कुछ 4% तो खिचड़ी होगा। तो खिचड़ी से बचने के लिए हम किसी एक डायनेमिक पे चले कि मान लो 5%, मान लो 4%। शुरू में 4% पे बना के दिखाएं आपको, अब 5% पे बना के दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए 5% पे 31, जब 5% कमीशन काट लिया तो किसके बराबर है 95% के बराबर। उस समय 6,000 माना था तो 96 के बराबर था, 95 के बराबर होगा। ये होगा कि नहीं होगा बताइएगा ज्योति सर ने, कि 100 रुपये इसमें से और रख लेगा वो ना, तो 31,100 में से 100 रुपया रखेगा तो क्या होगा 31,000, और जब इसको काट छट कीजिएगा तो फिर यहाँ से भी सेम आंसर आएगा, ठीक ना। 31 देखने में लगेगा कट पुट नहीं रहा है, लेकिन कट जाएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है।